जी आज मैं आपके लिए चिकन की बहुत ही ख़ास रेसिपी लेके आया हूँ। आप इसे अफ्तार में बनाइएगा। अफ्तार में समोसे पकोड़े खाने की बजाय आप इस रेसिपी को बनाना पसंद करेंगे। इस रेसिपी को बनाने के बाद आपको किसी पकोड़े और समोसे की ज़रूरत नहीं होगी। मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने कभी भी इस तरीके से ये रेसिपी अपने घर में नहीं बनाई होगी। इसे बनाने का क्या तरीका है और उसमें क्या चीज़ कितनी डलनी है, आपने शुरू से लेकर आखिर तक मेरी वीडियो को वॉच करते हुए सिर्फ एक मरतबा आपने ये रेसिपी अपने घर में बनानी है। बच्चे बड़े घर के तमाम अफराद इसे बड़े शौक से खाएंगे और इसे बार बार बनाने की डिमांड करेंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। के लिए मैंने 250 ग्राम एक पाव चिकन लिया है और चिकन मैंने बोनलेस लिया है और मैंने इसकी छोटी बोटियाँ की हैं। आपने इसकी बड़ी बोटी नहीं करनी। और इसे मैंने 2 से 3 पानी अच्छे तरीके से धो लिया था। स्ट्रेनर की मदद से अच्छे तरीके से निचोड़ के मैंने इसे अलग प्लेट में निकाल लिया है। अब मैंने 3 अदद अंडे लिए हैं, ये अंडे में डाल दूंगा। हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम ये मैं लाल मिर्च डाल दूंगा और हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम ये मैंने गर्म मसाला डाल दूंगा और हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम ये नमक डाल दूंगा। नमक हमने आगे भी डालना है तो ये हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम ये डालूंगा और ये हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम ये हल्दी डाल दूंगा। इन तमाम चीज़ों को, बर्तन ये मेरे पास छोटा है, मैं बड़ा बर्तन ले लूँगा। ये बर्तन में ये तमाम चीज़ें डाल दूंगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। आज आपने मेरे तरीके से ये चिकन की रेसिपी बनानी है। बच्चे बड़े घर के तमाम अफराद इसे बड़े ही शौक से खाएंगे। आपने तमाम चीज़ों को 1 से 1.5 मिनट अच्छे तरीके से स्पैचुला की मदद से या आपने हाथ धो लेने, हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करना है। कि मैंने 1 से 1.5 मिनट तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इसे मैं 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दूंगा। अगर आप इसे तमाम चीज़ों को मैरिनेट करके 1 से 1.5 घंटा रखेंगे तो आपको इसके और बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। मैंने तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और अब इसे मैं सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए इसे ढांप के ऐसे ही पड़ा रहने दूंगा। 2 अदद आलू लिए थे और इन्हें मैंने अच्छे तरीके से धो के इसे चकोर साइज में मैंने काट लिया है। मैं आपको बिल्कुल करीब से भी चेक करवा रहा हूँ ताकि टाइम की बचत हो सके। और इसे मैंने अच्छे तरीके से निचोड़ लिया था ताकि इसमें पानी ना रहे। अब इसमें थोड़े से मसाले जाएंगे। मैंने हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम ये काली मिर्च ली है और थोड़ी सी मैंने हल्दी ली है, तकरीबन 2 चुटकी होगी। और मैंने हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम ये लाल मिर्च ली है और ये हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम ये मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये चीज़ें मैं डाल दूंगा। मसाले डाल के ये अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूंगा। मैंने मसाले लगा के अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए है। अब इसे मैं एक तरफ करूंगा। जी चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर ली है। ऊपर फ्राई पैन रख लिया और उसमें हाफ कप मैंने ऑयल डाल दिया है और ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म करेंगे। जी ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब ये हमारे आलू हैं, ये डाल दूंगा और इसे हल्की आंच पे 4 से 5 मिनट के लिए कुक करूंगा। मैं इसे शैलो फ्राई कर रहा हूँ, आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। इसे मैंने हल्का सा सुनहरी कलर लेके आना है और ये तकरीबन मुझे 4 से 5 मिनट लगेंगे। आलूओं को फ्राई करते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं और ये बेहतरीन हमारे आलू ये सुनहरी हो चुके हैं। मैं आपको करीब से भी चेक करवाता हूँ। अब ये चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा मैं ऑफ कर दूंगा और इन आलूओं को मैं अलग प्लेट में निकाल लूँगा। ये चिकन को रखे हुए मुझे तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं। अब मैंने 1 अदद छोटे साइज़ का ये प्याज लिया है, इससे बारीक चॉप काट लिया, ये डाल दूंगा और 1 अदद मैंने ये टमाटर लिया है, इसे बारीक काट लिया, ये भी डाल दूंगा। 3 खाने के चम्मच ये मैदा डालूंगा। अगर आप मैदा ना डालना चाहें तो आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, ये डाल दूंगा और मैदा डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। जी मैंने मैदा डाल के इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दी है। अब इसे हम ज़्यादा स्टे नहीं देंगे। चूल्हे की फ्लेम को मैंने दोबारा ऑन कर ली है। ऊपर वही फ्राई पैन रखा है जिसमें हमने आलू फ्राई किए हैं और ऑयल को थोड़ा सा गर्म करूंगा और जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होगा ये हमारा मैरिनेट किया हुआ ये चिकन है, ये डाल के इसे फ्राई करेंगे। जी ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं चम्मच के ज़रिए ये हमारा मैरिनेट किया हुआ चिकन है ये मैं डाल दूंगा और ये साथ साथ आपको लाइव दिखा रहा हूँ ताकि जब आप ये रेसिपी बनाएं तो आपका टाइम और पैसा ज़ाया ना जाए और ऐसी रेसिपी बने जैसे ये मैं बना रहा हूँ। और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने इस तरीके से कभी भी ये रेसिपी नहीं बनाई होगी। ये आप बनाइएगा, ये हर तरह के पकौड़ों को ये रेसिपी पीछे छोड़ देगी। जी मैंने फ्राई पैन पे चिकन डाल दिया है। अब इसे मैं आंच को हल्का कर दूंगा और हल्की आंच पे इसे 5 से 6 मिनट के लिए कुक करूंगा। क्योंकि हमने जब चिकन लिया था तो इसकी बोटियों का हमने छोटा इसलिए रखा है
ताकि ये जल्दी से कुक हो जाएं। जी मुझे चिकन को एक तरफ से पकाते हुए तकरीबन 2 से 2.5 मिनट हो गए हैं। अब इसे चिकन को हम पलटा देते हैं। ये देखिएगा कैसा ज़बरदस्त किस्म का हमारा ये चिकन फ्राई हो रहा है और मैं आपको बिल्कुल करीब से चेक करवाता हूँ। ये एक तरफ से हमने फ्राई कर लिया, अब इसे मैं दूसरी तरफ से फ्राई करूँगा और तमाम चिकन को जो पलटा दूँगा और साथ में आपको चेक भी करवाता हूँ। ये देखिएगा कैसा ज़बरदस्त किस्म का ये चिकन फ्राई हुआ है। ये देखिएगा, अब इसे मैं दूसरी तरफ से भी 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से कुक करूँगा और मैं तमाम चिकन को पलटा दूँगा। जी मुझे दूसरी तरफ से भी चिकन को पकाते हुए तकरीबन 2.5 से 3 मिनट हो गए हैं और ये दोनों तरफ से हमारे चिकन अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा ये मैं ऑफ़ कर दूँगा और इसे निकाल के आपको साथ साथ चेक भी करवाऊँगा। ये देखिएगा कैसा ज़बरदस्त किस्म का ये चिकन हमारा फ्राई हुआ है। ये जी मैंने चिकन को फ्राई करके अलग निकाल लिया है और मैं बिल्कुल कैमरे की आंख से करीब से आपको चेक करवा रहा हूँ। और अब इसे मैं एक अलग प्लेट में निकाल लूँगा और जो बाकी हमारे पास जो चिकन बच गया है इसे भी फ्राई कर लेंगे। ये ना जी मेरा जो बाकी चिकन बच गया था वो भी मैंने फ्राई पैन पे डाल लिया है। अब इसे हल्की आंच पे दोनों तरफ से मैं इसे 5 से 6 मिनट के लिए कुक करूँगा। हमारे पास बच गया था उसे मैंने 5 से 6 मिनट के लिए दोनों तरफ से फ्राई कर लिया और जो बेहतरीन चिकन हमारा फ्राई हो चुका है। अब एक मरतबा चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगा और इसे मैं बाहर निकाल लूँगा। ये ना जी हमारा बेहतरीन चिकन ये फ्राई हो चुका है और इसे मैंने एक अलग प्लेट में निकाल लिया। अब इसे मैं एक तरफ रखूँगा। चूल्हे की फ्लेम को दोबारा मैंने ऑन कर लिया है। ऊपर फ्राई पैन वही रखा है जिसमें हमने आलू और चिकन को फ्राई किया। अब ये 2 टेबल स्पून ये अदरक लहसुन का पेस्ट है ये डाल दूंगा और अदरक लहसुन को मैं 2 मिनट के लिए फ्राई करूँगा ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए। मैंने एक अदद शिमला मिर्च ली है और इसे चौकोर साइज़ में काट लिया, ये डाल दूंगा। और एक अदद मैंने छोटे साइज़ का ये प्याज लिया, इसे मैंने चौकोर साइज़ में काट लिया, ये डाल दूंगा। और इन दोनों को मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करूंगा ताकि इनका जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए। आपने इसका जो क्रंच है वो बरकरार रखना है। जी मैंने प्याज और शिमला मिर्च को तकरीबन 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब इसमें 3 टेबल स्पून ये चिली सॉस है ये डाल दूंगा और 2 टेबल स्पून ये सोया सॉस है ये डाल दूंगा और ये 2 टेबल स्पून ये सिरका ये डाल दूंगा। जो चीज़ें जाएंगी वो आपने थोड़ा सा नोट कर लेना है। मैंने हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम ये काली मिर्च ली है और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम ये मैंने सफ़ेद मिर्च ली है वाइट पेपर। इसका बहुत ही कमाल का जायका आता है, ये आप ज़रूर डालिएगा। और हाफ़ टी स्पून से कम मैंने नमक लिया है। नमक हमने पहले भी इस्तेमाल किया है इसलिए नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और मैंने सिर्फ एक चुटकी, आपने सिर्फ एक चुटकी ये हल्दी डालनी है और हाफ़ टी स्पून से कम ये थोड़ा सा मैंने लाल मिर्च ली है। तमाम चीज़ें डाल दूंगा और ये तमाम मसाले डाल के इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। जी मैंने तमाम मसालों को मिक्स कर दिया है और 1 मिनट के लिए इसे फ्राई कर लिया ताकि मसालों का जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए। अब ये हमारे फ्राई किए हुए आलू हैं ये मैं डाल दूंगा और जो हमारा चिकन है ये भी डाल दूंगा। चिकन डालने के बाद मैंने 4 टेबल स्पून ये केचप लिया ये डाल दूंगा और डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। मेरे पास ये बर्तन छोटा पड़ गया था तो इसलिए मैंने फ्राई पैन से ये कढ़ाई में तमाम चीज़ें डाल ली हैं और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। और बहुत ही प्यारी सी खुशबू इस वक्त मेरे पूरे किचन में महक चुकी है और मैं आपको बिल्कुल करीब से चेक भी करवाता हूँ। ये देखिएगा कैसी ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी है। आप ये रेसिपी बनाइएगा, हर तरह के ये पकौड़े और समोसे को ये रेसिपी पीछे छोड़ देगी। अब ये आखिर में मैंने 3 अदद ये हरी मिर्चें ली हैं, इन्हें रफली काटे ये डाल दूंगा और ये थोड़ा सा धनिया जो ऊपर से डाल दूंगा और हाफ़ टी स्पून ये कसूरी मेथी है ये हाथ से मसल के ये डाल दूंगा। तो एक मरतबा मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगा। अब ये चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा मैं ऑफ़ करूंगा और इसे मैं आपको डिश आउट करके करीब से भी चेक करवाता हूँ। ये ताकतवर और जानदार रेसिपी है, ये मैं आपको प्लेट में डाल के चेक करवाता हूँ। आप ये रमज़ानुल मुबारक में ये बनाइएगा, बच्चे बड़े घर के तमाम अफराद इसे बड़े शौक से खाएंगे और इसे बार बार बनाने की फरमाइश करेंगे। जी मैंने अपनी रेसिपी को डिश आउट कर दी है और बिल्कुल कैमरे की आंख से करीब से आपको चेक करवा रहा हूँ। आप ये एक मरतबा ज़रूर मेरे तरीके से ये रेसिपी बनानी है। अफ्तारी में आप समोसे पकोड़े खाना भूल जाएंगे, ये इतनी मज़ेदार रेसिपी है। और एक मरतबा आपने ये रेसिपी बनानी है, आप इसे बार बार इसे बनाया करेंगे। बच्चे बड़े घर के तमाम अफराद इसे बड़े पसंद करेंगे। इसके होते हुए आप पकोड़े समोसे की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।